नमोशु दिवाकर। आज हम एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करेंगे जो हमारे न्यायिक तंत्र और समाज के लिए एक गहरी चिंता का विषय बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले पर रोक लगाते हुए उसे असंवेदनशील और अमानवीय करार दिया। यह मामला महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े है और पूरे देश में बहस का विषय बना हुआ है। आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा था कि किसी नाबालिग लड़की के प्राइवेट पार्ट को छूना, उसके पजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे जबरन खींचने की कोशिश करना बलात्कार या बलात्कार का प्रयास नहीं माना जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों, राजनेताओं और अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई करने का फैसला किया। बुधवार को जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जे. मसी की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को पूरी तरह असंवेदनशील करार दिया। पीठ ने कहा कि फैसला देने वाले जज ने गंभीर संवेदनशीलता की कमी दिखाई है और इस तरह के आदेश समाज में गलत संदेश भेज सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरोपियों ने रिवीजन याचिका दायर कर सजा में संशोधन की मांग की, जिसे जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने सिंगल बेंच ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए कड़ा संदेश दिया कि इस तरह की घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और ये पहली बार नहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी हाई कोर्ट के विवादास्पद फैसले को पलटा हो। इससे पहले जनवरी 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के एक फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। उस फैसले में कहा गया था, बिना त्वचा से त्वचा का संपर्क किए किसी नाबालिग की निजी अंगों को छूना पॉस्को एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। क्या आप बॉम्बे हाई कोर्ट के इस जज की मानसिकता का अनुमान लगा सकते हैं? लेकिन इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यौन इरादे को ही मुख्य अपराध माना जाएगा, ना कि सिर्फ शारीरिक संपर्क को। तो ये मामला सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि हमारे समाज की संवेदनशीलता और नैतिकता से भी जुड़ा है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हमारे कानून की प्राथमिकता होनी चाहिए। न्यायपालिका पर भरोसा तभी बना रह सकता है जब वह पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पूरी गंभीरता से काम करे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे फैसले समाज को किस दिशा में लेके जा सकते हैं। यह समय है कि हम न्याय व्यवस्था पर विश्वास बनाए रखें, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। नमस्कार।